वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 14 दिसंबर 2025, दिन रविवार और हिंदी तिथि 10वीं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और बड़ी खबर से। शाह बोली विकास पर नक्सलवादी फन फैलाए बैठे थे, कहा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त होगा देश, बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में हर घर रोशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 को देश नक्सल मुक्त होगा। नक्सलवादी इस क्षेत्र के विकास पर नाग बनकर फन फैलाए बैठे थे, इससे बस्तर का विकास रुका था। शाह ने कहा कि अगले 5 साल में हम बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाएंगे। बस्तर के लोगों को घर घर बिजली मिलेगी, हर घर में पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। विकसित बस्तर की संस्कृति दुनिया भर में सबसे खूबसूरत है। दिल्ली में आज कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली, छत्तीसगढ़ से 5000 कार्यकर्ता होंगे शामिल। बैच बोले घुसपैठियों के नाम पर काटे जा रहे विपक्षियों के वोटरों के नाम। दिल्ली में आज कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ रैली निकालेगी, जिसमें शामिल होने पीसीसी चीफ दीपक बैज दिल्ली रवाना हुए हैं। बैज ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 14 दिसंबर को रामलीला मैदान पर रैली होगी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत देश भर से तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से 5000 कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। धान खरीदी प्रक्रिया आसान, तुहा टोकन ऐप अब 24 घंटे किसानों को दिन रात मिलेगा टोकन। धान खरीदी को और अधिक सरल बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश के किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब तुहा टोकन ऐप को 24 घंटे उपलब्ध करा दिया गया है। इसके तहत अब टोकन काटने के लिए किसी निर्धारित समय की बाध्यता नहीं रहेगी और किसान दिन रात किसी भी समय टोकन बुक कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले के तहत किसान 13 जनवरी तक आगामी 20 दिनों के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे। इससे किसानों को धान विक्रय की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और टोकन काटने के दौरान होने वाली भीड़ व तकनीकी दबाव की समस्या से राहत मिलेगी। रायपुर में खुलेआम शराब बेच रहे कोचिए गंज मंडी में बनाई अस्थायी दुकान, सुबह 4 बजे से मजदूरों को बेचते हैं। राजधानी रायपुर के गंज मंडी इलाके में कोचिए खुलेआम शराब की बिक्री कर रहे हैं। यहां अस्थायी दुकानें बनाकर सुबह 4 बजे से ही शराब बेची जा रही है। सड़क किनारे अस्थायी दुकान लगाई जाती है, उन्हें गंज मंडी पहुंचाने वाले मजदूरों को बेचा जाता है। स्थानीय कारोबारियों के अनुसार धड़ल्ले से यह कारोबार कई सालों से चल रहा है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सिंडिकेट बनाकर कारोबार कर रहे हैं। शराब को दुकान मूल्य से ज्यादा में बेचा जाता है। शराब बेचने के दौरान 5 से 6 लोग मौजूद रहते थे, जो विरोध करने वालों पर जानलेवा हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। बस्तर ओलंपिक के मंच पर नारायणपुर का शौर्य मलखंभ का प्रदर्शन देख शाह हुए मंत्रमुग्ध, जमकर की तारीफ। बस्तर ओलंपिक के संभागीय स्तरीय खेलकूद स्पर्धा के समापन अवसर पर इंदिरा स्टेडियम उस समय रोमांच और गौरव से भर उठा जब नारायणपुर अंचल के युवा मलखंभ दल ने मंच के समक्ष साहसिक प्रदर्शन प्रस्तुत किया। देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साह व विजय शर्मा, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित तमाम बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुए इस प्रदर्शन ने दर्शक दीर्घा को तालियों से गुंजा दिया। रायपुर समेत देश भर में लगेगी साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत, सिर्फ रायपुर जिले में राजस्व क्लेम मिलाकर 10 लाख केस पेंडिंग। शनिवार यानी आज प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत आम लोगों के लिए सस्ता, सरल और जल्दी न्याय पाने का बेहतर माध्यम है। यहाँ राजीनामा योग्य मामलों का मौके में ही निपटारा कर दिया जाता है, जिससे अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम होती है। 1 किलो जमीन देने वाले सीएम के एडिटेड वीडियो पर एफआईआर, भूपेश है तो भरोसा है पेज से हुआ शेयर, बीजेपी बोली छवि खराब करने की साजिश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें रायगढ़ की सभा के दौरान सीएम 1 रुपये किलो में आदिवासी समाज के युवा को जमीन देने की बात कहते नजर आ रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि इस वीडियो को जानबूझकर एडिट किया गया है, जिससे मुख्यमंत्री की छवि धूमिल हो सके। ओरिजिनल वीडियो में 1 रुपया एकड़ कहा गया है। फिलहाल इस मामले में भाजपा प्रवक्ता की शिकायत के बाद सिविल लाइन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। भाजपा नेताओं के मुताबिक इस वीडियो को भूपेश है तो भरोसा है और मनीषा गोंड के नाम के फेसबुक से शेयर किया गया है। इस मामले में पुलिस अब आगे की जाँच कर रही है। डीएसपी की आशिकी ने मचाई खलबली, कारोबारी के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, टंडन पर कसा कानूनी शिकंजा। दंतेवाड़ा जिले में तैनात डीएसपी कल्पना वर्मा पर गंभीर आरोप लगाने वाले रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन खुद मुश्किलों में पड़ गए हैं। कारोबारी के खिलाफ कोरबा कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अदालत का यह कदम लगभग 28 लाख रुपए के वित्तीय अनियमितता मामले में टंडन के लगातार गैर हाजिर रहने के बाद उठाया गया है।
ट्रिपल मर्डर का खुलासा, तांत्रिक समेत 6 आरोपी गिरफ्तार, 5 लाख का 2.5 करोड़ बनाने का लालच देकर की हत्या। कोरबा जिले में हुई चर्चित ट्रिपल मर्डर मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने तांत्रिक समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने तंत्र मंत्र के जरिए 5 लाख को 2.5 करोड़ रुपए बनाने का लालच देकर तीनों लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। उड़ीसा से धान तस्करी का बेचौलियों ने बदला पैटर्न, अब छोटी गाड़ियों से परिवहन, इसके लिए बाइक चालकों को 500 रुपये, साइकिल ऑटो को देते हैं 50 रुपये। गरियाबंद में उड़ीसा से अवैध धान तस्करी का तरीका बदल गया है। बड़े वाहनों पर लगातार कार्रवाई के बाद अब बेचौलिए धान परिवहन के लिए साइकिल, ऑटो और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशासन ने देवभोग और अमलीपदर तहसील क्षेत्रों में एक महीने में 41 वाहनों से लगभग 55 लाख रुपए का मूल्य 4,422 पैकेट धान जब्त किया है। जमीन विवाद पर बवाल, कबीर चबूतरा निर्माण को लेकर 2 पक्ष आमने सामने, पोस्टर फाड़ने पर भड़के संत प्रकाश मुनि नाम साहिब। इधर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर निकाला जुलूस। कमरधा में एक बार फिर बवाल मच गया है। ग्राम नवागांव में जमीन विवाद को लेकर शुरू हुआ तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। गांव की भूमि पर कबीर चबूतरा निर्माण को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हैं। इसी मुद्दे पर बीते दिन एक पक्ष के ग्रामीणों ने चबूतरा निर्माण का विरोध करते हुए कमरधा राजनांदगांव मार्ग पर चक्का जाम किया था। इधर कबीर पंथ के अनुयायियों ने आरोप लगाया कि कबीर चबूतरा में तोड़फोड़ की गई है। उनके गुरु प्रकाश मुनि व उदित मुनि के पोस्टर फाड़े गए हैं। प्रकाश मुनि अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कमरधा पहुंचे थे। उन्होंने पोस्टर फाड़ने के आरोपियों को गिरफ्तार करने और कबीर धाम के एसपी को हटाने की मांग को लेकर कमरधा मुख्यालय में धरना देने का ऐलान किया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टर फाड़ने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर शहर में जुलूस निकाला। अब डायवर्जन के लिए नहीं लगाने होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, पोर्टल पर होगा ऑनलाइन आवेदन, इतने दिनों में मिल जाएगा आदेश। छत्तीसगढ़ में जमीनों की डायवर्जन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होने जा रही है। इसके लागू होने के बाद गांव से लेकर शहर तक किसानों और भूमि स्वामियों को एसडीएम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए नई व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिस पर दावा आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होती ही इसे लागू किया जाएगा। मनेन्द्रगढ़ में नगरपालिका ट्रैक्टर रोका, मवेशियों को जंगल छोड़ने जा रहे थे। बजरंग दल और हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पशुओं को छोड़ा। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में नगरपालिका की एक ट्रैक्टर ट्राली को लोगों ने रोक लिया। यह ट्रैक्टर ट्राली 14 आवारा मवेशियों को भरकर जंगल में छोड़ने जा रही थी। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद इन मवेशियों को छोड़ दिया गया है। घटना स्थल पर देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। बजरंग दल, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और भाजपा नेता भी मौके पर पहुंचे। नगर पालिका के सफाई विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें सफाई विभाग के प्रभारी के निर्देश पर आवारा मवेशियों को पकड़कर जंगल में छोड़ने के लिए कहा गया था। आईडी ब्लास्ट में एक पैर खोया पर हिम्मत नहीं, बस्तर ओलंपिक में किशन कुमार हप्का ने गोल्ड जीतकर रचा इतिहास। बस्तर जिले के छोटे से गांव छोटे तुमदार भैरमगढ़ के 27 वर्षीय यहाँ पर किशन कुमार हप्का ने साबित कर दिया कि सच्चा खिलाड़ी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने हौसले से पहचाना जाता है। कभी डीआरजी का जाबाज जवान रहे किशन को वर्ष 2024 में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी विस्फोटक की चपेट में आकर अपना एक पैर खोना पड़ा था। हादसा इतना बड़ा था कि कोई भी सामान्य इंसान हार मान ले, लेकिन किशन की सोच ने उनके लिए एक नया रास्ता तैयार कर दिया। आरक्षक भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों ने चयन सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए एसपी को सौंपा ज्ञापन। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के दर्जनों अभ्यर्थियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए और ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 पूरी तरह संदेह के घेरे में है। चयन सूची में ऐसे उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं जिन्हें कम अंक मिले हैं, जबकि अधिक अंक लाने वाले योग्य अभ्यर्थियों को जानबूझकर बाहर कर दिया गया है। इसे अभ्यर्थियों ने खुला अन्याय और भ्रष्टाचार करार दिया है। एक्ट्रेस अंकिता लोखड़े, विक्की जैन के परिवार में जीएसटी रेड। बिलासपुर के 3 बड़े कोल कारोबारी के यहाँ छापा। महावीर कोल वश्री ने 10 करोड़ सरेंडर किए। बिलासपुर में 3 बड़े कोल कारोबारी महावीर कोल, वासरी, फिल कोल, पारसा कोल एंड बेनिफिकेशन के 11 ठिकानों पर स्टेट जीएसटी की टीम ने रेड मारी है। स्टेट जीएसटी के सचिव मुकेश बंसल के निर्देश पर रायपुर की टीम ऑफिस, घर, प्लॉट, वसरी समेत कुल 11 ठिकानों पर पहुंची। राजनांदगांव को बड़ी सौगात, 9 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनेगा सिंथेटिक टैंक। हॉकी टर्फ बदलने पर खर्च होंगे 6 करोड़ रुपए। खेल नगरी के नाम से प्रख्यात राजनांदगांव को बड़ी सौगात मिली है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के प्रयास से राजनांदगांव में खेल की दिशा में लगभग 15.5 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं। इनमें 9 करोड़ की लागत से नवागांव में सिंथेटिक टैंक, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ बदलने के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए और उसी परिसर में लोन टेनिस कोर्ट के सुधार के लिए 50 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इन सभी काम के लिए बजट को लेकर प्रशासकीय स्वीकृति भी मिल गई है। छत्तीसगढ़ को मखाना बोर्ड में मिली जगह, किसानों के लिए खुले नई खेती और आय के रास्ते। छत्तीसगढ़ में मखाना उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य को मखाना बोर्ड में शामिल किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के किसानों को मखाना की वैज्ञानिक खेती, प्रसंस्करण और बाजार तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी। हाल ही में धमतरी जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में हो रहे मखाना उत्पादन की सराहना करते हुए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि बोर्ड के माध्यम से किसानों को जल प्रबंधन, आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और विपणन में सहयोग दिया जाएगा। डिजिटल भारत की निधि के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 513 नए 4G मोबाइल टावरों की स्वीकृति। सशक्त होंगे सुदूर क्षेत्र। नक्सल प्रभावित और सुदूर इलाकों में स्थिरता स्थापित के बाद अब छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार तेज होती नजर आ रही है। डिजिटल भारत की निधि के तहत केंद्र सरकार ने राज्य में BSNL के माध्यम से 513 नए 4G मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी दी है। इस फैसले से सुदूर अंचलों तक मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी। जसपुर को बड़ी खेल सौगात बनेगी अत्याधुनिक तीरंदाजी अकादमी। 20 करोड़ 53 लाख रुपए की स्वीकृति। छत्तीसगढ़ में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। जसपुर जिले के बगीचा विकासखंड स्थित पंडरापाट में अत्याधुनिक तीरंदाजी अकादमी के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 20 करोड़ 53 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है, जो NTPC लिमिटेड के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड से उपलब्ध कराई जाएगी। BSP के 2 अधिकारी समेत ठेकेदार गिरफ्तार। 2.5 साल पहले हादसे में मजदूर की हुई थी मौत। भिलाई के इस्पात संयंत्र में 2.5 साल पहले हुए हादसे के मामले में पुलिस ने BSP के 2 अधिकारी और एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में SMS2 के मुख्य महाप्रबंधक, शिफ्ट इंचार्ज यांत्रिकी के मारुति कंस्ट्रक्शन कंपनी का ठेकेदार शामिल है। पूरा मामला भिलाई भट्टी थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में एल्यूमीनियम बर्तनों की खरीदी पर विवाद केंद्र की रोक के बावजूद टेंडर जारी होने का आरोप। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत बच्चों के स्वास्थ्य से समझौते का गंभीर आरोप एक बार फिर से सामने आया है। आरोप है कि केंद्र सरकार और न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार ने एल्यूमीनियम बर्तनों की खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता में कहा कि एल्यूमीनियम के बर्तनों में भोजन तैयार करने के दुष्परिणाम वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। इसी कारण सरकारी उपयोग पर रोक लागू की गई थी, लेकिन इसके बावजूद संबंधित विभाग द्वारा टेंडर जारी कर दिया गया। वैशाली नगर में शुरू होगा कंबल बैंक। ठंड से बचाने MLA रिकेश सिंह की नई पहल। गुरु घासीदास जयंती पर करेंगे उद्घाटन। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में गरीबों, बेघरों, वृद्धों एवं दीन दुखियों को ठंड से राहत देने के उद्देश्य से कंबल बैंक की शुरुआत की जा रही है। विधायक रिकेश सिंह 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर विधायक कार्यालय शांतिनगर भिलाई में कंबल बैंक का विधिवत उद्घाटन करेंगे। कोपरा जलाशय बना छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट। सर्दियों में विदेशी पक्षी डालते हैं डेरा। छत्तीसगढ़ ने 12 दिसंबर 2025 को पर्यावरणीय इतिहास में एक नई पहचान बनाई है। बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम कोपरा स्थित कोपरा जलाशय को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आदर्श भूमि के रूप में रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। यह राज्य का पहला स्थल है जिसमें इस प्रतिष्ठित दर्जे की प्राप्ति हुई है। इस उपलब्धि ने न केवल छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया, बल्कि इसे वैश्विक पर्यावरणीय मानचित्र पर एक नई पहचान भी दिलाई है। कोपरा जलाशय लगभग 210 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और जैव विविधता से समृद्ध इस क्षेत्र में 150 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की गई है। इनमें से कई प्रजातियां दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त है। यहाँ प्रवासी पक्षियों का आगमन हर वर्ष सर्दियों के मौसम में होता है। साइबेरिया, यूरोप और एशिया के विभिन्न देशों से पक्षी यहाँ आते हैं। जलाशय की प्राकृतिक स्थिति, समृद्ध मछली संसाधन और वनस्पतियों की विविधता इसे इन पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल बनाते हैं। उदंती को आबाद करने की तैयारी। बाघ की दबिश के बाद छोड़े गए 60 हिरन, 80 नीलागाय भी छोड़ने की तैयारी। उदंती सीतानंदी टाइगर रिजर्व में बाघ के मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग ने प्रे बेच बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जंगल सफारी से हाल ही के दिनों में 60 के करीब हिरन USTR के कोर एरिया में छोड़ा गया है। USTR में 100 हिरन छोड़ने की अनुमति मिली है। इसके साथ ही 80 के करीब नीलगाय STR में छोड़ा जाना है। इस बात की पुष्टि USTR के डिप्टी डायरेक्टर वरुण जैन ने की है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ महानदी जल विवाद 22 तारीख को होगी बैठक। हाई लेवल कमेटी करेगी मंथन। महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए बनी उच्च स्तरीय कमेटी की पहली सभा 22 तारीख को शाम 4 बजे लोक सेवा भवन में होगी। खबर है कि उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव इसकी अध्यक्षता करेंगे और कमेटी के सदस्य और अधिकारी मौजूद रहेंगे। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर नॉन स्टॉप अंदाज पर। मिलते हैं इसी तरह की और तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।